राउट्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने स्टडी किया था कि राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स की इक्वेशन हमने देखी थी। लेकिन आपको पता है जब राउट्स लॉ डिस्कवर हुआ था तो इस बात का इल्म नहीं था कि कुछ कंपाउंड्स लिक्विड में जाके डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में। ये बात बाद में पता चली थी। अभी तो हम लोग जानते हैं ना कि सोडियम क्लोराइड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सोडियम आयंस बनते हैं और क्लोराइड आयंस बनते हैं। उस टाइम इस बात का इल्म नहीं था। तो उस टाइम जब उन्होंने ये इस तरह के सॉल्ट्स को डिसॉल्व किया और राउल्स लॉ की इक्वेशन अप्लाई करने की कोशिश की, वेपर प्रेशर निकालने की कोशिश की, तो वो वैलिड नहीं हो रहा था। उसकी वैल्यूज राउल्स लॉ से आ नहीं रही थी सही। तो लेटर ऑन फिर सर वैन हॉफ थे जो डच केमिस्ट थे, उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला। उन्होंने आई फैक्टर निकाला इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सो डैट कि आपकी राउल्स लॉ थोड़ी सी उन्होंने मॉडिफाई किया इसको, सो डैट कि आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आ सके। और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स को कंपाउंड्स आपके जो डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस की फॉर्म में, उनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए उन्होंने ये एक इक्वेशन को मुतारिफ करवाया। फैक्टर को हम आई से डिनोट करते हैं और देखते हैं ये होता क्या है। ये है जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स के मोल्स बने हैं डिवाइडेड बाय पर वन मोल ऑफ सोल्यूट। एक मोल ऑफ सोल्यूट है तो वो सोल्यूशन में जाके कितने मोल्स ऑफ पार्टिकल्स दे रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद हम इफेक्टिव मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लेते हैं क्योंकि मोल फ्रैक्शन में हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए। तो इफेक्टिव मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा इक्वल्स टू वैन हॉफ फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय जो आपके सोल्यूट के मोल्स हैं। ठीक है, तो हमारे मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला थोड़ा सा आप देखो चेंज हो गया है, जो ऊपर था और जो नीचे है हमने वैन हॉफ फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के साथ। आगे हम एक एग्जांपल करते हैं और देखते हैं इन डेप्थ कि इसको हम कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने प्रॉब्लम्स में। एग्जांपल करते हैं। वो कह रहे हैं कि फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इन वाटर एट 25 डिग्रीज। टेम्परेचर उसने दे दिया। 1 मोलर सोल्यूशन कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर उसने दिया हुआ है 23.59 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब जी हमें पता है एल्यूमिनियम सल्फेट नहीं रहता, ये डिसोसिएट हो जाता है एल्यूमिनियम आयंस में और सल्फेट आयंस में। 2 एल्यूमिनियम आयंस देता है, 3 सल्फेट आयंस आपके वाटर में जाके प्रेजेंट होंगे जब आप इसका सोल्यूशन बनाओगे। तो एल्यूमिनियम सल्फेट एज सच नहीं रहता। 1 मोलर सोल्यूशन कैसे बनता है जी? 1 मोल आप लो एल्यूमिनियम सल्फेट का, उसको डिसॉल्व करो 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में, तो आपका बन जाएगा 1 मोलर सोल्यूशन। वाटर का 1 किलोग्राम लेना सोल्यूशन, टोटल नहीं, 1 किलोग्राम वाटर और उसमें डिसॉल्व कर दो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। अच्छा जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालने का फॉर्मूला हमें पता है। मैस आपका जितना आपके पास अवेलेबल है डिवाइडेड बाय उसका मोलर मैस। मोलर मैस पानी का हमें पता है 18 ग्राम्स पर मोल होता है। और मैस हमारे पास पता है 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट है तो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम्स होता है। और उससे हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो कि सॉल्वेंट है वो निकाल लिया, जो कि आया हमारे पास 55.5 मोल्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चेक करें, देखो आई फैक्टर, वैन हॉफ फैक्टर। क्योंकि आप देखो एल्यूमिनियम सल्फेट जो है वो 2 एल्यूमिनियम आयंस दे रहा है प्लस 3 सल्फेट आयंस आ रहा है, तो टोटल आपके पास 5 पार्टिकल्स बन रहे हैं। एक एल्यूमिनियम सल्फेट का मॉलिक्यूल 5 पार्टिकल्स दे रहा है। ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट केस में हमने क्या किया कि हमने वैन हॉफ फैक्टर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया और फिर हमने मोल फ्रैक्शन निकाली है। नेक्स्ट हम स्टेप में करेंगे कि हम वैन हॉफ फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाएंगे और फिर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। एंड देन फिर हम कंपेयर करेंगे कि वेपर प्रेशर अगर हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि एक हमने वैन हॉफ फैक्टर डाला और एक में नहीं डाला तो वेपर प्रेशर में क्या फर्क आया। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अभी हमने निकाला 55.5 मोल्स। ठीक है, 55.5 moles divided by number of moles of solvent plus number of moles of solute. Number of moles of solute 1 mole है तो 1 mole of solute आ जाएगा और number of moles of solvent 55.5 moles है तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गई 0.9823। ठीक हो गया। मोल फ्रैक्शन निकालेंगे वैन हॉफ फैक्टर इंट्रोड्यूस करवा के, आई की वैल्यू इंट्रोड्यूस करवा के, और आई हमने कहा था 5 है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है 5 moles of particles per 1 mole of solute। वैसे तो 5 ही मल्टीप्लाई सिंपल कर दो आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपके जितने भी हैं, लेकिन ये आपके यूनिट्स कंसिस्टेंसी के लिए है क्योंकि यूनिट्स में हमें मैच करने होते हैं ना। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला यही है कि 1 मोल कितने पार्टिकल्स दे रहा है। ठीक है, तो ये आपने पूरा लिखना है।
तो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं इससे। मोल्स हमें सॉल्वेंट के पता है 55.5 मोल्स आए हैं, वो कांस्टेंट रहेंगे, वो कोई मसला नहीं है। और लेकिन जब नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है उससे मल्टीप्लाई कर दो आप वैन हॉफ फैक्टर को, तो 5 को मल्टीप्लाई करो 1 मोल ऑफ सोल्यूट ही था, तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगी 0.9173। हमारे पास दो मोल फ्रैक्शंस आ गई हैं, एक वैन हॉफ फैक्टर के साथ और एक विदाउट इट। तो लेट्स पुट द वैल्यूज इन राउल्स लॉ। दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं और चेक करते हैं कि वेपर प्रेशर दोनों में क्या फ़र्क आ रहा है। फर्स्ट हमने वेपर प्रेशर मालूम किया विदाउट वैन हॉफ फैक्टर, हमारे पास आया 23.17 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक हो गया। और सेकंड में हमने जो वैन हॉफ फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाया, मोल फ्रैक्शन निकाली, तो हमारे पास वेपर प्रेशर आया 21.64 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। काफ़ी फ़र्क आ गया, कहाँ 23 और कहाँ 21। तो और जो आपका प्योर वाटर है वो 23.59 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। तो अगर हमने डिसोसिएशन इंट्रोड्यूस नहीं करवाई थी तो थोड़ा कम हुआ था वेपर प्रेशर, जो ओरिजिनल है 23.59 जो आप रेड में देख रहे हो, प्योर प्योर वाटर का था। तो अगर हमने डिसोसिएशन को नहीं कंसिडर किया तो हमारा थोड़ा कम हुआ, लेकिन जब हमने डिसोसिएशन को भी कंसिडर कर लिया तो हमारा और ज़्यादा कम आया वेपर प्रेशर, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हो गए थे सोल्यूट के। सोल्यूट वॉलेटाइल नहीं है, वो इवेपोरेट नहीं होगा, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो वो सरफेस पे ज़्यादा स्पेस ले लेंगे, जिसकी वजह से सॉल्वेंट के लिए कम रूम होगा, सो डैट वो इवेपोरेट कम होगा, वेपर प्रेशर आपका कम आएगा। और ये इंट्रोड्यूस करवा के एक्चुअली आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से काफ़ी हद तक वो मैच करना शुरू होंगे, वैल्यूज जो हमने इस मैथमेटिकल फार्मूला में पुट करके वैल्यूज निकाली थी।